खिलाफ शिकायत का मामला चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 15 जनवरी तक मुलतवी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को फिर 8 फरवरी इंतखाबात के बाद सुनेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास केस से मुताल्लिक? जी वहाँ बिल्कुल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ओपन कोर्ट में इजलास है वो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ और आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिस पे कार्रवाई शुरू की जानी थी उसके वकील जो है ख्वाजा हारिस वो अदालत में पेश ना हो सके। उनके मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि वो लाहौर से नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अभी इस कार्रवाई का क्या करना चाहिए, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत काउंसिल को ये बताया कि चूंकि ये जो काउंसिल है वो सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है, तो जो अदालत का एक माजी का फैसला है आफिया शेर बानू केस, जिसमें यह तय किया गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई पर जो है वो अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है या फैसला कर सकती है, उस आफिया शेर बानू केस पर वफाकी हुकूमत ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। जिसके बाद अदालत में काउंसिल के अंदर जो है ये तय किया गया कि फिलहाल चूंकि मामला इस्तीफे की जा चुका है तो इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स को चेक करने के लिए समाज जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए जावेद। खिलाफ शिकायत का मामला चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 15 जनवरी तक मुलतवी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को फिर 8 फरवरी इंतखाबात के बाद सुनेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास केस से मुताल्लिक? जी वहाँ बिल्कुल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ओपन कोर्ट में इजलास है वो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ और आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिस पे कार्रवाई शुरू की जानी थी उसके वकील जो है ख्वाजा हारिस वो अदालत में पेश ना हो सके। उनके मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि वो लाहौर से नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अभी इस कार्रवाई का क्या करना चाहिए, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत काउंसिल को ये बताया कि चूंकि ये जो काउंसिल है वो सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है, तो जो अदालत का एक माजी का फैसला है आफिया शेर बानू केस, जिसमें यह तय किया गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई पर जो है वो अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है या फैसला कर सकती है, उस आफिया शेर बानू केस पर वफाकी हुकूमत ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। जिसके बाद अदालत में काउंसिल के अंदर जो है ये तय किया गया कि फिलहाल चूंकि मामला इस्तीफे की जा चुका है तो इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स को चेक करने के लिए समाज जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए जावेद। खिलाफ शिकायत का मामला चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 15 जनवरी तक मुलतवी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को फिर 8 फरवरी इंतखाबात के बाद सुनेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास केस से मुताल्लिक? जी वहाँ बिल्कुल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ओपन कोर्ट में इजलास है वो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ और आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिस पे कार्रवाई शुरू की जानी थी उसके वकील जो है ख्वाजा हारिस वो अदालत में पेश ना हो सके। उनके मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि वो लाहौर से नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अभी इस कार्रवाई का क्या करना चाहिए, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत काउंसिल को ये बताया कि चूंकि ये जो काउंसिल है वो सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है, तो जो अदालत का एक माजी का फैसला है आफिया शेर बानू केस, जिसमें यह तय किया गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई पर जो है वो अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है या फैसला कर सकती है, उस आफिया शेर बानू केस पर वफाकी हुकूमत ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। जिसके बाद अदालत में काउंसिल के अंदर जो है ये तय किया गया कि फिलहाल चूंकि मामला इस्तीफे की जा चुका है तो इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स को चेक करने के लिए समाज जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए जावेद। खिलाफ शिकायत का मामला चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 15 जनवरी तक मुलतवी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को फिर 8 फरवरी इंतखाबात के बाद सुनेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास केस से मुताल्लिक?
जी वहाँ बिल्कुल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ओपन कोर्ट में इजलास है वो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ और आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिस पे कार्रवाई शुरू की जानी थी उसके वकील जो है ख्वाजा हारिस वो अदालत में पेश न हो सके। उनके माविन वकील ने अदालत को बताया कि वो लाहौर से नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अभी इस कार्रवाई का क्या करना चाहिए, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत काउंसिल को ये बताया कि जो चूंकि ये जो काउंसिल है वो सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है, तो जो अदालत का एक माजी का फैसला है आफिया शेर बानू केस, जिसमें यह तय किया गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ एक जज के खिलाफ ही कार्रवाई पर जो है वो अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है या फैसला कर सकती है, उस आफिया शेर बानू केस पर वफाकी हुकूमत ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है, जिसके बाद अदालत में काउंसिल के अंदर जो है ये तय किया गया कि फिलहाल चूंकि मामला इस्तीफे की जा चुका है तो इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स को चेक करने के लिए समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए जावेद।